मतलब अगर सुनसान जगह पर बैठा दिया जाए तब भी तुम्हारा जैसे 15 दिन भूखे रहो तब भी मुंह चलता रहेगा। भगवान ने ऐसी शक्ति दे दी है, तुम लोग भूखे रहेंगे लेकिन मुंह बंद नहीं होगा। जैसे हम डीएनए एक नाम है, इसका नाम हो गया डी, समझते रहिए, ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। खोज फैब्रिक मिक्सचर। ठीक, शांति से देखिए, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। मॉडल वाटसन क्रिक, इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला। वाटसन क्रिक बेल्कियर्स, 3 वैज्ञानिकों को। बात समझ में आ गई? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल बाद में लिख लेना, समझ लीजिए, याद हो जाएगा। खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। इनका जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो 2 वैज्ञानिक थे, वाटसन और क्रिक। ठीक उसी समय पर एक बेल्किन वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी वही खोज की थी, तो नोबेल पुरस्कार मिला इनको 1962 में। इन तीनों को मिला करके नोबेल पुरस्कार मिला। काहे के लिए मिला? इनका जो मॉडल प्रस्तुत किया डीएनए का मॉडल, वो मॉडल समझ लीजिए कैसा होता है। डीएनए की इनकी रचना जो होती है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर रख दीजिए, अगर दिखाई नहीं देता है तो। डीएनए की रचना ये डबल कुंडलित रस्सी के समान ऐंठी हुई रचना होती है। कैसी होती है? ऐंठी हुई, रस्सी के समान है। और ये बनी काहे से है? ये नाइट्रोजन, सल्फेट, फास्फोरस, 3 चीजों की बनी होती है। जैसे NPS दोनों NPS, इनको अब ये एक रचना हो गई। इन दोनों बेसों के बीच की दूरी है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी दूरी है? 20 एंगस्ट्रॉम। और एक कुंडलित रचना की लंबाई हो गई इतनी, और ये हो गई ये पूरी, और यहाँ तक। एक कुंडलित रचना की ये हो गई 34 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडलित रचना की लंबाई हो गई 34। यहाँ से यहाँ तक एक रचना हो गई इनकी, आधा इधर बीच का। इनके बीच में होते हैं 10 बेस। कितने होते हैं? 10 बेस। अब 4 A-T। ए सदैव T से जुड़ता है, G सदैव C से। A और G के G और C के 3। अब A G T C, A T G C T A C G और A G A T G C। कितने हो गए? 10। एक कुंडलित रचना में 10 बेस होते हैं। कितने? 10 बेस। इनको हम रस्सी के समान, ये डंडे हो गए जैसे सीढ़ी में बने होते हैं, उसी के प्रकार के 10। अब यहाँ से यहाँ तक इनकी संख्या हो गई 10। तो अब 2 बेसों के बीच की दूरी कितनी हो गई? दूरी इसकी और इसकी कितनी हो गई? अब इसमें 34 में 10 का भाग देंगे तो कितना होगा? 3.4 इंच। ठीक, तो एक बेस की दूरी कितनी हो गई? 3.4 इंच। समझ लीजिए ये कैसी है? कुंडलित है, रस्सी के समान ऐंठी हुई रचना है। और कैसी है? दोहरी है।
और इनके दोनों जो रस्सी हैं, दोनों इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। दोनों रस्सियों के बीच में, दोनों न्यूक्लियोटाइड के बेसों के बीच में कितनी दूरी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20। और एक न्यूक्लियोटाइड संरचना के इनकी लंबाई हो गई 34 सेंटीमीटर। इसमें 10 बेस होते हैं, इनके दो बेसों के बीच की दूरी हो गई 3.4 सेंटीमीटर। इनके नाम और समझ लीजिए, जैसे ए को कहा जाता है एडिनिन, टी इसको कहा जाता है थायमिन, सी साइटोसिन और जी गुआनिन। ये भी सदैव निश्चित है, ए सदैव टी से जुड़ता है और जी सदैव सी से जुड़ता है। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध। ये 3 लाइनें खींची हुई हैं, इनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बंध। जो बंधी हुई होती है ये 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ए और टी के बीच में 2 और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध। ये आपकी डीएनए का पूरी संरचना हो गई। और इनका कार्य क्या है? कार्य भी समझ लीजिए। कार्य क्या? डीएनए का क्या कार्य है? मुख्य आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। जैसे माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतान में यही डीएनए पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? ये हो गया खोज। अब तो रट जाएगा ये। हाँ चलिए रट जाएगा।